अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खातून मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान को धमकाने के केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अदालत में पेश। उबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मजीद दर्ज दफात पर भी जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा था कि इमरान खान को अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। अदालत ने इमरान खान के 1 सितंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की थी। इमरान खान के साजिश से मुताल्लिक इल्जामात में सच्चाई नहीं। अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनियो ब्लिंकन के मुशीर डायरेक्ट शोले की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अहम मुल्क है, कोई भी हुकूमत हो इससे ताल्लुकात और ताउन जारी रहेगा। ये भी कहा कि अमरीका ने ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि पाकिस्तान चीन या अमरीका में से किसी एक का इंतखाब करे, लेकिन बीजिंग की जानिब इस्लामाबाद के झुकाव पर तशवीश जरूर है, क्योंकि चीन के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात का इख्तिताम कुछ अच्छा नहीं रहा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोल महंगा हो गया। 2 रुपए 7 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 236 रुपए का हो गया। 3 रुपए इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 247 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। 1 लीटर मिट्टी के तेल में 10 रुपए 92 पैसे इजाफा, नई कीमत 210 रुपए 32 पैसे हो गई। आज से पेट्रोल पर लीवी में इजाफा, डीजल पर कमी कर दी गई। सैलाब में घिरे और महंगाई में फंसे अवाम कीमतें बढ़ने पर मायूस। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई। स्टेट बैंक का कहना है कि आईएमएफ बोर्ड ने 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल करने पर किस्त जारी की। इस रकम से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर होंगे और दीगर बैनुल-अक़वामी ज़राए से मदद लेने में भी आसानी होगी। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासर इलाकों के तलबा को मराद का बड़ा पैकेज देने का फैसला। फीसों की मुआफ़ी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। आर्जी स्कूल भी कायम किए जाएंगे। फैसले पर अमल दरामद के तरीक़ेकार के लिए वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने मिलकर काम शुरू कर दिया। तालीमी इदारों में सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा करने की मुहिम शुरू करने का भी फैसला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुरानी को शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन ने घेर लिया। मुतासरीन नारे लगाते रहे और आगा सिराज दुरानी को वापस जाने का कहते रहे। पीपी रहनुमा अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि सैलाब ज़दगान की दाद रसी के लिए गए, लेकिन सियासी मुखालिफिन ने नारे लगाना शुरू कर दिए। सैलाब से मुतासिर शख्स की दरिया दिली ने लोगों के दिल पिघला दिए। छत और खाने पीने की चीजों से महरूम शख्स ने इमदाद में मिलने वाला राशन का थैला दूसरे मुतासिर शख्स के साथ बांट लिया। नौजवान का जज्बा देखकर इमदादी कारकुन भी रो पड़े। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने सूबे सिंध में दरिया के अतराफ 100 किलोमीटर के इलाके को झील में बदल दिया। सिंध को नासा की ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है। दरियाए सिंध के पानी ने ओवरफ्लो होकर 100 किलोमीटर तक के ज़रे इलाके को झील में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में 1961 से मौसमियाती डेटा का रिकॉर्ड रखा जाना शुरू हुआ। तब से ये मुल्क का बदतरीन मानसून सीजन है। अभी इस सीजन के खात्मे में 1 महीना बाकी है। सिंध और बलूचिस्तान में अब तक मामूल से 500% ज्यादा बारिशें हुई हैं। सवात के इलाके बहरीन के बालाई इलाकों में अब तक हुकूमती इमदाद न पहुंच सकी। लोग मुश्किलात का शिकार। सैलाब तबाही लाया, लेकिन इस तबाही में अज़्म, हिम्मत और इसार की भी कई कहानियों ने जन्म लिया। सवात के वाजिद अली ने बहरीन में रस्सी का पुल बनाकर सैकड़ों अफराद की जान बचाई। अब दरिया पार करने के लिए अपनी मदद आपके तहत पुल भी बना डाला। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बिजली का बहरान बरकरार। खारान, वाशिक, नोशकी, खुजदार, कल्लार, मस्तोंग में बिजली 8 रोज से मुअत्तल। कोयटा को मुतबादिल जराए से यौमिया 4 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। सूबे के सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली बहरान से मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। मुल्क में सैलाब के बाइस बाजार में सब्जियां कम, कीमतें बहुत ज्यादा। सब्जियां लेने वाले परेशान, बेचने वाले भी परेशान। कराची में शिमला मिर्च की ट्रिपल सेंचुरी, कीमत 320 हो गई। बैंगन 250, टमाटर प्याज 200 रुपए में फरोख्त। पंजाब में भी सब्जियों की सप्लाई मुतासिर। मुल्तान में प्याज टमाटर के अलावा दीगर सब्जियों की कीमतों में कदरे कमी। बहावल नगर में प्याज की कीमत दुगनी हो गई। 1 किलो प्याज 100 रुपए से 200 रुपए हो गई। वफाकी हुकूमत ने टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट दे दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान और अफगानिस्तान से टैक्स फ्री टमाटर और प्याज दरामद किया जा सकेगा। विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म कर दिया गया। वजीर आजम का दौरा मुत्तहदा अरब इमारात मुलतवी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अरब इमारात के सदर से फोन पर गुफ्तगू के बाद बाहिमी तौर पर दौरा मुलतवी किया गया। UAE सैलाब ज़दगान के लिए $5 करोड़ मालियत का सामान देगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा है कि इमरान खान की माफी मांगने से क्या अदालती निजाम दुरुस्त हो जाएगा। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि माफी मांगने या ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर तौहीन अदालत के मामलात माफी मांगने से ही खत्म होते हैं। पीटीआई के अहमद उवैस कहते हैं कि सबको अदालत की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। अगर अदालत की इज्जत नहीं होगी तो मुआशरा बिखर जाएगा। इमरान खान को तौहीन अदालत केस में मोहलत मिलने पर तलाल चौधरी फट पड़े। कहा, सौतेले और लाडले का दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। उन्हें और दानियाल अजीज को तो दूसरा जवाब देने की मोहलत ही नहीं दी गई थी। उन्होंने ट्रायल के दौरान भी माफी मांगी, फिर अपील में भी माफी मांगी। उनके वकील के मुताबिक तो उन्होंने सैकड़ों बार माफी मांगी मगर उन्हें माफी नहीं मिली। IMF से कर्ज की मंजूरी के मुस्बत असरात की सूरत में रुपए की कदर में बेहतरी का रुझान बरकरार। आज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद ₹1.5 सस्ता होने के बाद $217.25 का हो गया। 3 सेशंस में अमरीकी डॉलर ₹4.67 कम हुआ। FBR ने अगस्त में रिकॉर्ड टैक्स जमा कर लिया। हुक्काम का कहना है कि अगस्त में 489 अरब टैक्स जमा किया गया। माहाना हदफ के मुकाबले में 6 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। सैलाब, पेट्रोल पर 0 सेल्स टैक्स, दरामदात में कमी के बावजूद रेवेन्यू में इजाफा। अगस्त में 37 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। मुल्क में रवाह माह मामूल और कहीं मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं तेज बारिश से पहाड़ी इलाकों में रेलों का खदशा जाहिर कर दिया। मामूल से जायद बारिशों में सैलाब से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में भी मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात बारिशों से मुतालिक बाकायदा एडवाइजरी आज जारी करेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही अमीर ममालिक के लिए एक याद दहानी है। अमीर मुल्कों को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। रमिल मोहिउद्दीन बोले, फॉसिल फ्यूल्स और गैर मुस्तहकम इक़दामात से अमीर हुए मुल्कों को अब आलमी फरीजा अदा करना होगा। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी पर मकबूज आबादी में मुकम्मल हड़ताल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत। कहा, सैयद अली गिलानी एक फर्द नहीं, तहरीक और मिशन का नाम है जिसका नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। भारत ने गिलानी साहब का जज्दे खाकी छीना, लेकिन कश्मीरियों की आज़ादी के लिए तड़प छीनी नहीं जा सकती। आलमी इदारे सेहत ने 65 साल जवान उम्र करार दे दी। कई ममालिक ने अपने शहरियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 67 साल तक बढ़ा दी। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन को 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। भारत और चीन में भी रिटायरमेंट की उम्र यही है। भारत एशिया कप T20 के सुपर 4 में पहुंच गया। हांगकांग को 40 रन से हरा दिया। 193 रन के ताकुब में हांगकांग 152 रन बना सकी। इवेंट में आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। ट्रेनिंग में मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने शिरकत नहीं की। और भारत में नई दिल्ली खवातीन के लिए सबसे गैर महफूज शहर करार पाया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2021 में रोजाना 2 कम उम्र लड़कियों के साथ ज्यादती के वाकयात पेश आए। दिल्ली में सालाना बुनियादों पर खवातीन के खिलाफ जराइम में 15% इजाफा हुआ। 14,000 जराइम रिपोर्ट हुए। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।